इक्को वार कहण ते गज के बुलायो फतेह। आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का जो पावन शब्द है राग सूही दे अंदर साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी की मुबारक रसना तो उचारण किया होया 4 पदियां का पावन शब्द जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पन्ना नंबर 731 के उपर शोभायमान है। गुरु पातशाह जी इस पावन शब्द के अंदर उस प्रभु परमात्मा के नाल प्यार की गल करते रहाओ वाला बंद पहला विचारन का यत्न करांगे कि गुरु पातशाह महाराज जी ने अपने मन को आवाज़ दी है, मन को संबोधन करके आखे मेरे मन हर राम नाम कर रंगा। रंग का अर्थ होंदा रंग ते रंग का अर्थ होंदा प्यार। हे मेरे मना हरि दे राम नाम नाल प्रेम कर, प्यार पा। मेरे मन हर राम नाम, हरि दा राम नाम कर रंग, उहदे नाल प्रेम पा। भाव कि सदा ही उस परमात्मा दे नाम जपदा रहे। जिहदे नाल प्रेम पै जाए वो कदे भी मन दे विचों भुलदा नहीं है, उहदा चेता ही नहीं भुलदा। ते प्यार करन वास्ते गुरु पातशाह तां कहंदे ने कि तेरे सुरत विचों रब दा किते चेता ना भुल जाए, रब नाल गूढ़ा प्यार पा लै। फिर पातशाह कहंदे गुर तुठै हर उपदेसिया, हर भेटिया राओ निसंगा। जिहड़ा मनुख गुरु पातशाह की संगत कर लैंदा है, भाव कि जिहड़ा बाणी नूं सुन लैंदा है, बाणी नूं पढ़ लैंदा है, गुरु पातशाह उहदे ते प्रसन्न हो जाते हैं, त्रुट जाते हैं। ते जिस मनुख के उत्ते गुरु त्रुट जाए, गुरु उस मनुख नूं परमात्मा की बंदगी का उपदेश दिंदे ने। वाहिगुरु गुर मंत्र है, उस रब का नाम गुरु का मंत्र है। गुरु सानू रब की बंदगी का मंत्र दिंदे ने, रब जी की बंदगी का उपदेश दिंदे ने। उपदेश उसे नूं मिलदा जिहदे ते गुरु त्रुट जाए, प्रसन्न हो जाए। गुरु उसे ते प्रसन्न हुंदा है जिहड़ा गुरु की संगत कर लवे। गुर तुठै हर उपदेसिया, जो गुरु ने उपदेश दिता उस राह ते चले, उस सिक्ख्या ते चल पे, गुरु जी के दिते उपदेश नूं धारण कर लिया। फिर की होया? हर भेटिया राओ निसंग। निसंग का अर्थ होंदा है बेझिझक होके, निसंग होके। इहदा जे बाहरी अर्थ करिए तो जरूर, निसंग होके दा अर्थ है जरूर। कहंदी वो परमात्मा जरूर उस मनुख नूं मिल पैंदा है जिहड़ा मनुख गुरु जी के दसे रास्ते ते तुर पैंदा है। हर भेटिया, भेटिया का अर्थ ना मिलना, हरि मिल पैंदा है। राव का अर्थ है पातशाह, जिहड़ा दुनिया का पातशाह रब है। हर भेटिया राव निसंग, वो निसंग हो करके झाका ला के, भाव के जरूर ही उस मनुख नूं मिल पैंदा है जिहड़ा गुरु जी के दसे रास्ते ते तुर पैंदा है। हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठै रंग।
परमात्मा का नाम हर नामा, हरि का नाम हर रंग है। उस परमात्मा का प्रेम है। जिहड़ा मनुख उस परमात्मा की बंदगी करदा, उस रब के नाम नूं जपदा है, मानो कि वो मनुख उस रब नाल प्यार करदा है। हर नामा हर रंग है। रब का नाम उस रब नाल प्रेम है। ते ये प्रेम भी ऐसा है, पातशाह कहते हर रंग मजीठा रंग। ये बंदगी का जिहड़ा रंग है, ये मजीठ का रंग है, पक्का रंग है, ना लैण वाला है, जिहदा प्यार पै जाए, जिहड़ा दिलों रब जी की बंदगी करन लग पवे ना, फिर उन्होंने होर कुछ नहीं चंगा लगता। उन्होंने केवल रब का नाम चंगा लगता है, रब की बंदगी ही चंगी लगती है। गुर तुठै हर रंग चाड़िया। बादशाह कहते जिस मनुख ते गुरु त्रुठ जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु कृपा करके उस मनुख ते रब जी की बंदगी का रंग चाड़ देंदे है, प्रेम वाला रंग। गुरु तो बिना होर किसी ने ये रंग नहीं चाड़ना। गुर तुठै हर रंग चाड़िया। प्रेम का रंग गुरु ने चाड़िया बस उस मनुख ते जिस मनुख के उत्ते गुरु पातशाह प्रसन्न हो गए। तो ये रंग फिर ऐसा है, पातशाह कहते जिहदे ते गुरु ने कृपा करके रब जी की बंदगी वाला प्रेम वाला रंग चाड़ दिता, उहदे ते फिर कर्म कांडां वाला रंग नहीं जे चढ़दा। फिर बाहुड़ ना होवी भंग। भंग का अर्थ है कि वो कदे भी रंग लएगा नहीं, उस रंग ते होर रंग नहीं चढ़ेगा। मुंद इयाणी मनमुखी, फिर आवण जाना अंग। मुंद कहते ने जीव इस्त्री नूं, इयाणी कहते बेसमझ नूं, न्याणी नूं, बालकी नूं। मनमुखी कहते ने जिहड़ी जीव रूप इस्त्री मन पिछे लग पवे, जिहदे कोले मन की मत तो है पर गुरु की मत नहीं है। आपदे वालियां सियाणपां बहुत है पर गुरु वाली सियाणप एक भी नहीं है। आपदे वालियां सियाणपां तां बंदे दे काम नहीं होंदियां। गुरु नानक पातशाह महाराज ने कृपा की। महाराज कहते सहस सियाणपा। सहस का अर्थ होंदा सहस, ते सहस का अर्थ है हजार। सहस सियाणपा लख होए, तां एक न चलै नाल। बंदे दे कोले हज़ारां सियाणपां होण, पातशाह कहते हज़ारां छड्डो, लखां सियाणपां होण, पर बंदे का कारज एक भी सिरे नहीं चाड़ना। इन्होंने एक भी काम नहीं आएगी मुसीबत मौके। गुरु की मत पल्ले होएगी तो मुसीबत विच फसे नूं कढ़ लेना गुरु की मत ने। फिर अगे सवाल भी किया कि सचियारा होई है। सचियार पता जिन्हों काम कार करन दा तरीका है। घर च भैन सोहने तरीके नाल काम कार करदी है, किचन की साफ संभाल सही तरीके नाल हो रही है, तो आपां कहने ये भैन बड़ी सचियारी है, इनू हर काम करन दा तरीका है। तो गुरु नानक पातशाह कहते किव सचियारा होई है। ये सचियार किवें बनिया जाएगा, काम करन दा तरीका किवें आएगा, जीवन सोहना किवें बनेगा, बोलण दा तरीका, सुणन दा तरीका, चलण दा तरीका, रफ्तार गुफ्तार ये किवें वधिया बनेगी। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। कूड़ा कहते कूड़ नूं, जिवें हौमे हो गई, हंकार हो गया, कूड़ ही है। पाल कहते कंध नूं। कहते जिहड़ी आत्मा ते परमात्मा दे विचाले झूठ दी, कूड़ दी, विकारां दी कंध है, वो किवें टुटेगी। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। ते अगली तुक दे विच जवाब दिते, कहते हुक्म रजाई चलना। कई पढ़ जाते हुक्म रजाई चलना, रजाई तो उपर लैन वाली होंदी है।
हुक्म रजाई, हुक्म च रहना, रजा च रहना मालिक दी। जिहड़ा मनुख उस मालिक दे भाणे च चलदा है, उहदी रजा च चलदा है, उस मालिक दे हुक्म विच रहिंदा है। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। पातशाह जी कहंदे हो फिर अपने जीवन च काम कार करदियां चंगे चंगे लेख मालिक तो लिखा लैंदा है। वो लेख उहदे नाल चलदे ने, फिर उन्हां लेखां करके जीवन सोहना हुंदा है। मालिक दी रजा च रहना। रहो विचार, पातशाह जी कहंदे मुंद इयाणी मन मुखी, फिर आवन जाना अंध। कहंदे जिहड़ी जीव इस्तरी बेसमझ है, न्याणी है, मन दे पिछे लगी हुई है, फिर आवन जाना अंध। उहदा तां जम्मना मरना लग्या रहिंदा है, उहनूं तां कदे भी मुक्ति नहीं मिलती। मालिक के चरणों च थां नहीं मिलता, निज स्वरूप नहीं है, मालिक के चरणों च टिकाणा नहीं मिलिया। उहदी जिंद तां भटकदी फिरदी है, किते किसे शरीर च, किते किते शरीर च, आवन जाना अंग। अगे पातशाह कहंदे हर प्रभ चित ना आयो, क्योंकि हरि प्रभु नूं तां चित विच किते चेते ही नहीं कीता, नाम तां जपी। मन दूजा भाओ सहलंग, मन दूजे दे प्रेम च जुड़िया होया है। दूजे दा प्रेम, एक रब नूं छड्ड के दुनिया दे अंदर किसे नाल भी प्रेम कर लेना, भावें वो धन दौलत नाल आ, धीआं पुत्रां नाल है, परिवार नाल, सके संबंधियां नाल, प्रॉपर्टी नाल, भावें माया नाल मोह पै जाए। एक रब नूं छड्ड के होर सारे प्यार झूठे ने। कहते हर प्रभ चित ना आयो, हरि प्रभु तां चेते नहीं आया। मन दूजा भाओ सहलंग, मन ने दूजा प्रेम अंदर धारण कर लिया, इस करके आउणा जाना जम्मना मरना बनिया रहा। हम मैल भरे दोहचारिया, दोहचारी कहते मंद करमी, जिहड़ा भैड़े मनुख, वाहिगुरू भैड़े कर्म करन वाला मनुख होवे। महाराज असी तां विकारां दी मैल नाल भरे होए आ, मंद करमी मनुख हाँ, मंदी बुद्धि वाले। हम मैल भरे दोहचारिया, जदों इदां क्या महाराज कोई गुण नहीं है, मैल नाल भरे पए आ, विकारां नाल भरे पए आ, अवगुणां नाल भरे पए आ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। जी फिर अगे अरदास करनी, पहला अपने अवगुण मालिक के चरणों च कबूल कर ले। हम मैल भरे दोहचारिया, महाराज असीं चंगे नहीं, असीं मंदे कर्म करन वाले हैं। हर हे हरि जी राखो अंगी अंग, हे अंग पालक, हे रखिया करन वालिया, मैनू भी विकारां तो बचा लै, मैनू भी चरणों च थां दे, मेरी भी रखिया कर लै। गुर अमृत सर ना भलाया, गुरु की करता है, आत्मक जीवन देन वाले नाम सरोवर विच गुरु इशनान करवा दिता है। पातशाह जी किरपा करते ने, गुर रारे नूं सिहारी लगी होण करके व्याकरण मुताबक अर्थ बनता है गुरु ने। गौर समान तीर्थ नहीं कोई, गुरु दे समान, गुरु दे बराबर दा होर कोई तीर्थ नहीं है इशनान करने वास्ते। गुर अमृत सर न भलाया, अमृत सर का अर्थ है आत्मक जीवन देन वाला नाम रूपी सरोवर च गुरु इशनान करवा देता है। नवलाया का अर्थ है इशनान करवा देना। ते इहदे नाल हुंदा की है, सब लाथे किल विख पंग, पंग कहंदे चिक्कड़ नूं, कहंदे जिहड़ा पापां दा चिक्कड़ सी ना, गुरु ने जिहड़ा नाम सरोवर दिता है, उहदे च इशनान करके सारा ही पापां दा चिक्कड़ लथ गया, विकारां दी मैल मन तो लथ गई। हुण कोई चिक्कड़ कोई मिट्टी घटा विकारां दा मैनूं नहीं लग्या, मेरा मन शुद्ध हो गया। दीना दीना दयाल, हर दीना दीन दयाल प्रभ,
बेनती की, हे हरि, हे गरीब तो गरीब ते दया करन वाले प्रभु जी। दीना दीन का अर्थ है, दीन गरीब नूं कहिंदे आ, म्हातड़ नूं कहिंदे आ, जिहड़ा कंगाल होवे, कंगाल तो कंगाल मनुख ते दया करन वाले हरि प्रभु जी। सत संगत में लहो संग, मेरे ते किरपा कर दिओ। ਜਿਹੜੇ तेरा नाम जपदे आ, मैनूं उन्हां दी संगत बख्श। जिथे तेरे नाम की गल होवे, जिथे तेरी सिफत सलाह होवे, मैनूं ਉਹ संगत बख्शो। सत संगत कैसी जाणीए, जिथे एको नाम वखाणीए, मैनूं ਉਹ संगत बख्शियो जे जिथे केवल एक तेरी सिफत होवे, तेरे बराबर दे बाकी सारे कटे जांदे होण, तैनूं छड्ड के बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ जिथे इग्नोर किया जाता होवे, जिथे तेरी वडियाई होवे, जिथे तेरे नाम की गल होवे, मैनूं ਉਹ संगत बख्शो। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया। संगत करके फिर की मिलता भला, हरि नाल प्रेम पैंदा है। मिल संगत, जदों संगत विच आके बैठे, हर रंग पाया, प्रेम पै गया हरि दे नाल। जन नानक मन तन रंग, पातशाह कहंदे मेरा नानक दा, रब जी तेरे सेवक दा, तेरी संगत, वाहिगुरू तेरे प्यारियां की संगत करके मेरा मन भी मेरा तन भी तेरे प्रेम रंग विच रंगिया गया। गुरु रामदास महाराज के जदों असीं संगत करते हैं, उदों मन प्रेम विच रंगिया जाता है। किते मन करके गुरु की संगत कर लईए, सत संगत कर लईए, फिर जिहड़ा साडा मन है वो विकारां तो मुक्त हो जाता। विकार छड्डिए, संसार के अंदर जगत के अंदर जिहड़े कर्म कांड रीति रिवाज है, उन्हां तो भी मन फिर मुनकर हो जाता है। इक्को ही रब की आस्था लेके मन जिउंदा है, एक रब नाल प्यार पै जाता है। अज तां असीं गुरु नूं छड्ड के किते कहने साडी रखिया ਉਹ करदा है, साडी रखिया ਉਹ करदा है। अज भी किसी रखिया का त्यौहार है, जिन्हों रखड़ी बोलते, जिन्हों कहते रक्षा बंधन। रक्षा बंधन का भाव है कि रखिया करनी। मैं रखड़ी के बारे बहुत सर्च की, भाव बड़ा खोज की है, किते इंटरनेट तो लभ जाए, किसी पुस्तक विचों, किसी ग्रंथ विचों मिल जाए भी रखड़ी का त्यौहार की है, इहदा इतिहास की है। पर मैनूं कितों भी रखड़ी के इतिहास बारे कुछ नहीं मिलिया। एक दो गल्लां जरूर छोटियां छोटियां किताबां चों मिल जांदियां कि पुरातन समय च जिवें मुगल शासक हमायूं बादशाह है, वो जदों इस खिते ते राज करदा है ना, उन्हें चित्तौड़गढ़ ते चढ़ाई की, चढ़ाई करके ते जंग कीता है, बहुत नुकसान किया चित्तौड़गढ़ के लोगों का। जदों ने बहुत नुकसान किया है ना, तो उस तो बाद चित्तौड़गढ़ का जिहड़ा बादशाह वो सागा है, उस सागा तो चढ़ाई कर गया है। तो उसकी पत्नी है विधवा, उसका नाम करमा बाई। हुण करमा बाई ने देखिया भी मेरा पति तो है नहीं, वो तो चढ़ाई कर गया है, तो मेरी प्रजा का की बनेगा। हमायूं आउंदा है, वो जंग करता है, बहुत नुकसान करता है, घर बार लुट लै जाता है, समान कीमती वस्तुआं लुट लै जाता है, की बनेगा। हुण उहदे कोले होर कोई ताकत नहीं सी लड़न दी। करमा बाई ने सागा की जिहड़ी पत्नी है चित्तौड़गढ़ के राजे,
उन्हें एक चिट्ठी लिखी है हमाजू बादशाह। उस चिट्ठी च लिखिया है कि तू कदे भी हुण साडे ते चढ़ाई नहीं करके आएगा, साडे घर बार नहीं लुटेगा, ते नाल उहनूं वास्ता पा दिता कि तैनूं कसम है जे तू हुण आवें। ते उहने वादे वास्ते एक कहंदी अपने दुपट्टे नालों थोड़ी लीर पाड़ के भेज दी, नाल भी ये तू अपने गुट ते बंध के वादा कर भी हुण तू साड़ी रखिया ही करेगा, साडे ते चढ़ाई नहीं करेगा। जदों वो चिट्ठी हमाजू बादशाह नूं मिली है ना, उस वेले हमाजू बादशाह ने उहदी गल मन लई। करमा बाई सागे की पत्नी जी चित्तौड़गढ़ का राजा गल मन के कि वो भेजिया होया तागा उन्हें अपने डौले नाल बन्निया कि मैं वादा करदा अज तो बाद मैं चढ़ाई नहीं करांगा, तुहाडी रखिया ही करांगा। उस तो बाद कहंदे ये रखड़ी का त्यौहार चल पिया कि भैणां दी बेपत्ती हुंदी सी, इज्जत लुटी जाती सी, ते भैण कहंदे अपने भरा दे गुट ते धागा बन के कहंदी सी कि भरावा हुण तू मेरी रखिया करेगा। इत्थे हुण ये जिहड़ा तिहार आ ये सनातन मत दे वीरां दा है, हिंदू वीरां दा है, उन्हां दा तिहार है, उन्हां नूं मुबारक। वो जम जम मनाउण रखड़ियां बन्नण ठीक है, पर साडा तिहार नहीं है। पर चाह उन्हां नालों ज़्यादा साडे वाला नूं हुंदा है। गुरु पातशाह ने सानू बन्नण वास्ते ककार दिते ने 5 ककार, असीं पाईए ना पाईए पर धागे जरूर बंध लेने। हुण एक गल होर है कि जिहड़े ये लोग सी ना विपरी लोग, ये बड़े चलाक किस्म के लोग हैं। इन्होंने साडे नाल एक चलाकी की ते साडे भोले भाले लोग उहदे च फस गए। इन्हें चलाकी की, गुरु नानक पातशाह महाराज की फोटो बना के ते बेबे नानकी उहदे ते रखड़ी बन्नदी पई है। किते फोटो देखियो गुरु नानक पातशाह महाराज की फोटो तकरीबन 80 साल की लगती है। भी गुरु नानक पातशाह महाराज 80 साल के जो रखड़ी बना रही है भैन, वाहिगुरू भैन तो रखड़ी बना रहे हैं, चिट्टा उन्हां दा दड़ है। असी इतिहास नहीं पढ़दा, असी गुरबाणी नहीं पढ़नी, काल्पनिक जिहड़ी मन दे विचों कल्पना निकली उस फोटो नूं बड़ी छेती मन लैंदे आ। वो फोटो काल्पनिक किसी ने झूठ बना दी है सानू साबित करने वास्ते भी रखड़ी तुहाडा भी त्यौहार है। किसी नूं पुछ के देखियो अज भी भाई रखड़ी बन्नदे क्यों आ, की त्यौहार है, की इतिहास है इहदा, तुहानूं कोई नहीं दसेगा। हुण देखिया जावे गुरु नानक पातशाह महाराज जी का प्रकाश होया 1469। बेबे नानकी गुरु नानक पातशाह महाराज जी तो 5 साल वड्डी है, तो जो जोती जोत समाई है ना 1518 च गुरु नानक पातशाह महाराज जी की भैन बेबे नानकी जोती जोत समा गई। जदों भैन नानकी जोती जोत समाउंदी गुरु नानक पातशाह महाराज जी की उम्र भावें कितनी हुई, 1469 तो 1518 तक तकरीबन 48-49 साल ही बनी। हुण गुरु नानक पातशाह महाराज जी की उम्र उस वेले 48-49 साल तकरीबन जदों भैन नानकी जोती जोत समा जाती है, तो जो फोटो वाला बाबा नानक 80 साल का तो भैन नानकी रखड़ी बन्नदी पई है। फिर होर गल 1518 च बेबे नानकी तो जोती जोत समा गई, तो जिहड़ी रखड़ी के त्यौहार की ये मर्यादा चली है बन्नण की, रखड़ी बन्नण की ये चली है 1530 च जदों हमाजू बादशाह ने चित्तौड़गढ़ से चढ़ाई की। वो समा जिहड़ा वो 1530 का है, फर्क बड़ा तकरीबन 12-13 साल बाद की गल है।
ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ, ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਜਨੀ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਗਜਨੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ 2200 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। 2200 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੇਤੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਆਉਂਦੇ ਆ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ 20 ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ 30 ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਪਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਵੀ ਭੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਵਾਂਗ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਾਰ, ਪਸ਼ੂ, ਢੋਰ, ਨਾਰੀ ਤਾੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਂ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤਾੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਹੈ
जित जमहै राजान। जिन्हें वड्डे वड्डे बादशाहां नूं राजियां नूं जन्म दिता उहनूं मंदा क्यों आखीए। ये बाबे नानक की सोच आ। पर बाबे नानक की सोच नूं मैं भावें बोली जावां, हर प्रचारक बोली जावे। कल अमृतसर साहिब मंजी साहिब तो भी यही प्रचार होया, पर इहनूं कोई नहीं मनना सी। असीं तां वेखना भी साडे असीं किवें खुश हां। हुण भैण कहंदी भरा मेरी रखिया करदा है। जे कोई भैन SSP लगी होवे वो तो एक जिले ते सारियां दी रखिया करदी है, सारा प्रशासन उहदे कोलों डरदा है, तो वो भी कहेगी कि मेरी रखिया मेरा भरा करदा है। जे कोई भैन प्रिंसीपल लगी होवे वो भी कहेगी कि मेरी रखिया मेरा भरा करदा है। हुण कई बार भैन ते भरा की उम्र का फर्क हुंदा है। भरा 10-12 वाहिगुरू भैन 10-12 साल वड्डी हुंदी भरा दे नालों। हुण जदों भरा ने स्कूल जाना भैन नवाउंदी है, भैन रोटी खवाउंदी है, भैन ही उहनूं पग बन्ह के दिंदी है, सारा कुछ भैन करके दिंदी है। हुण भैन कहे भी मेरी तां रखिया मेरा भरा करदा है। जे रखड़ी का त्यौहार आ जी, माँ कहे भी पुत अपने भरा दे रखड़ी बन्ह तेरी रखिया करदा है, तो हसेगी नहीं भी सारा कुछ मैं करदी है, भरा ही थोड़ी रखिया करदा है। भैन आपदी रखिया आप करदी है। किते माता भाग कौर का इतिहास पढ़ियो जी, बीबी हरशरण कौर का इतिहास पढ़ियो जी। जो चमकौर की गढ़ी च जंग होया तो लाशां दे ढेर लगे हुए सी। खालसे ने कल्ले कल्ले ने 1.25 लाख नाल जंग लड़ी है, तो उस खालसे के शरीरां का संस्कार भैन हरशरण कौर ने किया। कोई नहीं उहदे नाल सीगा। पढ़ियो किते इतिहास। भैन दीप कौर का इतिहास पढ़ के देखियो किते, जदों एक मुगल ने भैन नाल छेड़छाड़ की ते 3.5 फुट की पाई सी किरपान, ते ऐसी किरपान चलाई शरीर के 2 टोटे करके सुटता। यह रखिया भैन आपदी रखिया आप करदी है। ये जिहड़ियां रीतां ये भैन नूं नीवा विखाउण वास्ते आ। किते भरा ने भैन दे रखड़ी बन्नी, किते भरा कहंदा होवे भैणे तूं भी मेरी रखिया करी। अगलियां ने औरत नूं नीच बनाया, औरत नूं नीवी विखाया भी ये विचारी नीवी है, कुछ नहीं विचारी कर सकती। तो बाबे नानक ने बराबर का अधिकार दिता तुहानूं। बाबे नानक की सोच नूं मन्निया करो। जिहड़े वरत वुरत आउंदे आ ये भी कोई भाई रखदा वेखिया भैन भैन दे वास्ते भी मेरी भैन की उम्र लंबी होवे। कोई पति अपनी पति की लंबी उम्र वास्ते वाहिगुरू पति पत्नी की लंबी उम्र वास्ते वरत रखदा वेखिया किते पुत माँ वास्ते वरत रखदा वेखिया। माँ पुत वास्ते वरत रखू, इस्त्री पति वास्ते, भैन भरा वास्ते भी लंबी उम्र होवे। मेरे भरा दी मेरे पति की लंबी उम्र होवे। इहदा मतलब भी पत्नी नूं पति की तां लोड़ है ते पति नूं पत्नी की कोई लोड़ नहीं है। अज मरदी कल मरदी अज मरे कोई लोड़ नहीं। इहदा मतलब भी औरत नूं नीच विखाया जाता है भी औरत नीवी है। पर बाबे नानक ने बराबर का अधिकार दिता है। इवें नहीं उन्हां लोकां ने आख्या सी भी असी जनेऊ पाउणे आ ते औरतां नहीं पा सकदियां, नीच है नीवी है। तो बाबे नानक की सोच 10वें शरीर चाण के आखिया जे मैं श्री साहब पाया मेरे सिख पाउण, जे सिख ने पाया तो सिखणियां भी पाउण, बराबर का अधिकार। तो हिंदू भैन नूं पुछ के वेख लियो भी तेरे घर वाले दे जनेऊ पाया, तेरे क्यों नहीं पाया। उन्होंने कोई अधिकार नहीं जनेऊ पाउण दा, उन्होंने कोई अधिकार नहीं रब की बंदगी करन दा। ये बराबर का अधिकार तो बाबे नानक के घरों ही मिलता है। तो इस करके बाबे नानक की सोच नूं मन्निया करो। मैं फिर बेनती करदियां अखीर ते जिहड़ा रखड़ियां का त्यौहार आ इहदा कितों कोई इतिहास नहीं मिलता। 2-4 गल्लां जरूर किसी बुक चों किताब चों मिल जांदियां। ये विपर की सोच है। साडा गुरसिखां दा रखड़ी के त्यौहार नाल कोई लैना देना नहीं। बाबे नानक की विचार है
कि असी कच्चे धागिਆਂ ਤੇ विश्वास नहीं करते, जिहड़ा अज बन्नांगे तो कल टुट जाएगा, मैला हो जाएगा, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई विश्वास नहीं सानू गुरु की बाणी ते विश्वास आ। असी शरीर ते ककार पाउने आ ते गुरु की बाणी नाल मन बंध लेना है, गुरु की बाणी नूं मन विच वसाउणा है। ते सानू किसे ते कोई इतराज नहीं। हिंदू वीरां दा ये तिहार है, वो जम जम मनाउण, उन्हां नूं इस तिहार की मुबारक मनाउण, पर गुरसिखां नूं इस तिहार की मनाही है। सो भुलां चुकां दी खिमा पावन शब्द की विचार करदिआं, गुरमत विचारां करदिआं, दास तो एक नहीं अनेकां भुलां होईआं होणीआं, गुरु और गुरु जी की संगत बख्शण योग है।